ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये वो दर्द है जो 8 से 9 महीनों तक भारत के इन लोगों ने सहा। अलग अलग जंगलों में रहे, कई दिन भूखे रहकर गुजारे, सर्दी गर्मी बारिश में मौसम की मार झेली, जंगलों में रातें बिताई, छिपकर डरकर जिंदगी जिए। देखिए कैसे जंगलों के बीच टेंट बनाकर लोग रह रहे हैं, जंगल के बीच किसी तरह से एक तालाब में नहा रहे हैं, कीचड़ में सने हुए हैं। इनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं। सपना सिर्फ एक था, अमेरिका जाने का, वहाँ डॉलर कमाकर अपनी गरीबी मिटाने का। लेकिन फर्जी एजेंट्स के जाल में फंसकर रुपए भी गंवाए और सपना भी टूट गया। जैसे ही अमेरिका पहुँचे तो 10 दिन भी नहीं रह पाए और वहाँ की पुलिस ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया। डंकी रूट से अमेरिका जाने के कठिन रास्ते का ये वीडियो बनाया है करनाल के आकाश राणा ने, जिसे अब डिपोर्ट कर दिया गया है। मूल रूप से कलरा गांव में रहने वाले आकाश के भाई शुभमन राणा ने एनडीटीवी को बताया कि आकाश को अमेरिका भेजने में परिवार का 65 लाख रुपया खर्च हो गया, जिसके लिए 2.5 किल्ला जमीन बेचनी पड़ी। 2024 के तीसरे महीने में आकाश यहाँ से चला गया था, लेकिन 9 महीने बाद अमेरिका पहुंचा। पहले उसे दिल्ली से मुंबई ले गए, फिर मुंबई से तापाचुला, तापाचुला से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से मेक्सिको, मेक्सिको से जंगली इलाका शुरू हुआ। 6 से 7 दिन लगे जंगल का इलाका पार करने में, फिर अमेरिका में एंट्री हुई। कुल 8 से 9 महीने इस रास्ते को पार करने में ही लग गए थे, लेकिन अमेरिका में एंटर करने के बाद वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया और यातनाएं दी, करंट लगाए और 3 कागज़ निकालकर उस पर साइन भी करवाए। आकाश 26 जनवरी को अमेरिका पहुंचा था, लेकिन 8 दिनों में वो अमेरिका प्रशासन द्वारा डिपोर्ट भी कर दिया गया। सर डोंके के थ्रू गया था ये 2024 में तीसरा महीना था शायद। जैसे ये गया यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से थापाचुल्ला, थापाचुल्ला से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से मेक्सिको स्टार्ट हो जाता है जंगल एरिया। तो ये जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था सर, तो इसको 6-7 दिन लगे थे जंगल पार होने के लिए। तो कहने मतलब ये 8-9 महीने करीब तो उसको इस रास्ते में लग गए थे। तो ये जैसे 26-20 तारीख को ये शपथ ली है ट्रम्प सरकार ने, और ये 20 तारीख को ट्रम्प लेने के बाद सरकार ने शपथ लेने के बाद ये 26 तारीख को एंटर हुआ था अमेरिका के अंदर। तो मेरे पास फ़ोन आ गया था, भाई मैं अमेरिका में एंटर हो चुका हूँ। तो जैसे में इमिग्रेशन वाले होते हैं, चौकी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मैं पकड़ के ले गए उसको चौकी में। 4-5 लड़के थे जो आसपास के थे, तो ले गए। ले जाने के बाद 2 पानीपत के लड़के थे जो उनको टॉर्चर किया जा रहा था, करंट भी लगाया जा रहा था और मारपिटाई साथ हो रही थी उनके साथ। तो उन्होंने जान तो सर कुछ नहीं पूछा, ना कोई ये बात पूछे भाई कहाँ से आए हो, क्या कुछ आए हो। बस उन्होंने तो सिर्फ 3 कागज़ निकाल ले और इनके साइन करवाने के लिए टॉर्चर किया, उनको करंट भी लगाया, उनको बच्चों को मारने को भी लगा रखा करंट। शुभम राणा ने बताया कि एजेंट ने मेरे से इस काम के लिए 65 लाख रुपए लिए थे, उनके भाई को अमेरिका पहुंचाने के लिए। इस काम के लिए जब डील हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आकाश बिल्कुल सुरक्षित और आराम से पहुंचेगा, किसी जंगल के रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास एजेंट की सारी रिकॉर्डिंग है। ये जो 26 तारीख है, इस 26 तारीख को इसने एंटर किया था अमेरिका के अंदर। तो एंटर करने के बाद सर इसको 8 दिन में सर डिपोर्ट भी हो गया, सारा काम हो गया। शुभम राणा ने एनडीटीवी को बताया कि आकाश के साथ सफ़र में कुल 9 लड़के थे, जिनमें से 2 लड़के पहाड़ी रास्ते पर से चलते चलते पहाड़ से नीचे गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चलते पानी में लाशें भी तैरती हुई जा रही थी। इस प्रकार का मंजर देखने के बाद दिल दहल गया था। ये 9 लड़के थे, 9 लड़के में से 2 लड़के तो पहाड़ी, जो एक पहाड़ी होती है जिसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो 2 लड़के तो पहाड़ी पे से गिर गए थे नीचे से। पहाड़ी पे गिरने के बाद में दोनों तो मौके पे एंड खत्म हो गए। एक बल्कि पानी में लाश भी देखी है उन्होंने, बच्चों ने बताया मेरे को, भाई ने मेरे। मतलब घने बुरा हाल है सर, जंगल के थ्रू जो जाते हैं बच्चे, बहुत गंदा बुरा हाल। शुभम राणा ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जितने भी एजेंट भोले भाले माँ बाप और बच्चों को बरगलाकर सपना दिखाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एजेंट से बात हुई थी, जिस टाइम शुरू में एजेंट से बात हुई थी, एजेंट बोलिया भाई मारे को 65 लाख रुपए मांगे थे हमारे से। बोलिया को ऊपर का काम है, आपको कहीं नीचे जंगल में नहीं चलने दूंगा। तो सारा काम नीचे जंगल में भी चला बच्चा। मैंने पूछा उसको, बोले चलो कोई बात नहीं है, सुख शांति पहुँच तो गया है। तो अमेरिका में एंटर जैसे कराया हमने, इसके 5-5.5 लाख रुपए इसके देने थे मैंने एजेंट के। तो एजेंट का जैसे अमेरिका में एंटर कूद दो सर, तो अगले दिन फ़ोन आ गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग सब चीज़ है उसकी, बायोडाटा मेरे पे, जैसे पैसे दिए मेरे पे सब चीज़ है। मतलब कहने का मतलब ये है सर, ये एंटर होने के बाद और 8 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो गया। सरकार से तो अपील ये है, एक तो सर अपने जो सैनी साहब हैं
मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी एजेंट हैं जो ये बुपला के माँ बापों को बच्चों को भाई मैं भेज दूंगा इतने पैसे लगेंगे, इन पे शिकंजा कसा जाए। अब सवाल है कि आखिर पंजाब हरियाणा के युवाओं में विदेश जाने की होड़ क्यों मची है? तो इसका जवाब है बेरोजगारी, साथ ही गरीबी के दलदल से परिवार को निकालने की एक आस जो हर युवा देखता है, लेकिन फर्जी एजेंट्स उनकी ज़िंदगी को और नरक बना देते हैं। तो ये थी करनाल से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर की रिपोर्ट। आप हमें बताइए, क्या कभी आपका भी कोई अपना फर्जी एजेंट्स के चक्कर में फंसकर अमेरिका जाने के जाल में फंसा है? कमेंट कर बताइए और उनकी स्टोरी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्ते।